अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत तो आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत तो आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। और कुरान का सीखना आपके लिए आसान कर दे, अल्लाह ताला आप सबको कुरान से जोड़ दे और कुरान पर हमें अमल करने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा अजअलना मिन अहलिल कुरान अल्लज़ीना अहलुका खास्सतुका या ज़ुल जलाली वल इकराम। यानी कि जो कुरान वाले होते हैं, अहले कुरान होते हैं। अहले कुरान कौन है? जो उसका इल्म सीखें, सिखाएं और उस पर अमल भी करें। तो अल्लाह ताला के लिए ये लोग जो हैं बड़े खास होते हैं, खास सत्व का याजुल जलाली वल इकराम, आमीन। आज शुरू करते हैं तब्बत यदा के इस सूरे की तिलावत से इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, आप में से कौन इस सूरह की तिलावत करना चाहेगा? जी सीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आपकी आवाज़ हमें थोड़ा अनक्लियर थी, बट मैं तो फॉलो कर पा रही थी आपको। तो यहाँ पर मुझे लगा कि आप ना बा की जगह कलकला नहीं कर रही थी, बा और दाल को ना कलकला करना है। तो अगर क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं थी तो मैं एग्जैक्टली कह नहीं पाऊंगी। तो वहां पर आप थोड़ा कलकला कर लिया करें। तब्बत यदा अबी लहबin व तब, बाहर निकलना है, ठीक है। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, इस तरह से। तो सूरतुल मसद या सूरह लहब भी कहते हैं। अबी लहब, अबू लहब के ताल्लुक से ये सूरा है। मसद कहते हैं खजूर के छाल से बनी हुई रस्सी। तो इसमें वाकया बयान किया जा रहा है अबू लहब का। यानी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर चढ़कर उन्हें कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे मेरे तरफ वही भेजी गई है कि मैं तुम्हें दावत दूं एक रब की इबादत की तरफ, या एक रब के बंदे होने के लिए, और तमाम अपने बुतों और जिस किसी को भी तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो उनसे तौबा करने के लिए। यानी कि एक ही इलाह है, वाहिद इलाह है, हम उसी के बंदे हैं, हमें उसी की इताअत करना है, उसी की फरमाबरदारी करना है। और उसकी तरफ से जो अहकाम हमारे तरफ आए, डूज एंड डोंट्स, जो करने को कहा गया है वो हम करें, जिसे मना किया गया है उससे हम रुक जाएं। तो इस तरह से, यानी कि मैं थोड़ा लंबा बता रही हूँ, लेकिन उस वक्त बस इतना ही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो इस पर जो है अबू लहब बहुत ज्यादा उन्हें गोया के बदुआ के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल गया था। और जो अबू लहब की बीवी थी, उसकी भी यही एक अ, अमल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे फेंका करती थी, कचरा फेंका करती थी। तो मुख्तसर से बता रही हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें इनके अंजाम के बारे में बताते हुए यहाँ पर बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तब्बत, तब्बा, यानी कि इवन आज भी हम ये वर्ड सुनते होंगे, तब्बा यानी हिलाक होना। तब्बत यानी यहाँ पर ता साकिन मोनस के सिगे के लिए, हम ये ग्रामर बुक में थोड़ा देखेंगे। याद रखें, ता साकिन, इसको मैं हमेशा हिंट देती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए। जैसे नुजहत, ये नाम याद रख लें, नजहत, नुजहत। तो ये लड़की का नाम है, जैसे ता साकिन हो रहा है, नुजहत, ता साकिन होने वाला वर्ड, यानी कि फाआला मर्द के लिए है। अब उसको मुझे औरत के लिए बनाना है। इंग्लिश में तो देखिए सेम रहेगा। ही इज डूइंग, शी इज डूइंग, ही हैज डन इट, शी हैज डन इट।
डन डूइंग ये जो है सेम रहेगा, लेकिन वही जब हम उर्दू की तरफ आते हैं, वो करता है, वो करती है, करता और करती से हमें पता चलता है कि वो मर्द है, वो औरत है। तो बिल्कुल यहाँ पे अरबी में हमें कैसा पता चले कि ये किसके लिए बात आ रही है, तो जैसे कि फ़अला, यानी कि उस मर्द ने किया। अब उसी में जब ता साकिन को मैं लगा दूं फ़अलत, तो पता चलेगा उस औरत ने किया। तो इसके लिए भी हमें जो उर्दू में जैसे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं औरत, इसमें भी ता ही है, तो वो भी आप हिंट रख सकते हैं औरत, ऐसे फ़अलत, ता साकिन। तो तब्बत यहाँ पे जो है मुअन्नस का सीगा, लेकिन यहाँ पे किसी औरत की बात नहीं हो रही है। तब्बत यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, यदा। यदा कहते हैं दोनों हाथों को, एक्चुअली वो यदानी है। आनी साउंड ऐनी साउंड, मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमीना ये प्लूरल है, बहुत सारे मुसलमान। आज हम तस्निया का मालूम करेंगे, जैसे कि कल हम मालूम कर रहे थे, हुआ एक मर्द, हुम बहुत सारे मर्द। अब दो मर्दों के लिए भी एक अलग का इस्तेमाल होता है अरबिक ग्रामर में, तो वो क्या था, हुमा। अंत आप एक, अंतुम आप सब। अब दो के लिए क्या इस्तेमाल होगा, अंतुमा। तो ऐसे ही यहाँ पर इवन नाउन में भी जो है दो के लिए एक अलग कैटेगरी आती है, उसे हम यूजुअली आईनी आनी साउंड से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहचानते हैं। अब इसके लिए भी आप हिंट रख सकते हैं, उर्दू में ऐनक या आईनी कहाँ पर, दो आंखों पर पहना जाता है। तो बिल्कुल ऐसे आईनी आनी साउंड जहाँ पे आएगा, उसका मतलब होगा कि वो दो लोगों की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान, मुस्लिमैनी दो मुसलमान। जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना दोनों ही आते हैं ऊना एंड ईना के साउंड के साथ, दोनों ही प्लूरल हैं। ऐसे ही आनी और ऐनी साउंड के साथ दो मुसलमान हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ किताबुन एक किताब, कुतुबन इसका थोड़ा प्लूरल चेंज है, कुतुबन बहुत सारे किताब। अब दो किताबों के लिए मुझे क्या कहना होगा, किताब जो सिंगुलर है उसमें आनी और ऐनी साउंड लगाना है, जैसे किताब बानी, आनी साउंड, किताब बानी, किताब बैनी। तो मैं किताब पूछूं आपसे, किताब बानी का मतलब क्या है, दो किताब, किताब बैनी का मतलब क्या है, दो किताब। ठीक है। ऐसे ही मुशरिक, मुशरिकीना प्लूरल। अब दो मुशरिकों के लिए क्या होगा, आप में से कोई ट्राई करे, अस्मा आप ट्राई करेंगे, दो मुशरिकों के लिए इस तरह से हम वर्ड बनाएंगे। मुशरिक मुशरिक दो मुशरिक मुशरिक को मुशरिक होना। नहीं, दो लोगों के लिए मैंने दो साउंड दिए अभी, कौन से साउंड थे वो, आरिफ नून याद ऐन रखना है तो, हाँ जी आयन एक, कोई आयनी यानी कि या पर जबर रहेगा इस तरह से। तो मुशरिकैनी, ठीक है, आयनी साउंड वहां पे बनता है मुशरिकैनी। और एक कौन सा साउंड है, अलिफ नून याद रखना है आपको, आनी, मुशरिकानी, मुशरिक एक मुशरिक, मुशरिकानी या मुशरिकैनी। शायद मैंने काफिर वर्ड दिया था, तो आप काफिर के लिए बनाकर बताएं मुझे, दो काफिरों के लिए किस तरह से वर्ड बनेगा, मुशरिक मुशरिका मुशरिकीना दो दो के लिए। बस अलीफ नून लगाएं आप, मुशरिक है उसको अलीफ नून लगाएं, क्या बनेगा, मुशरिका नहीं, मुशरिकीना जी नहीं, आइन या पर जबर लगाना है, या पर जबर, थोड़ा सा मुशरिक, उसमें कंफ्यूज हुआ मैं थोड़ा सा। नहीं बस आप मेरे साथ रिपीट करें, अलीफ नून लगाना है, चाहे तो आप नोट्स है आपके सामने तो लिख ले वहां पे अलीफ नून, ठीक है, और एक को या नून लगाना। नहीं है मैम मेरे पास नहीं। कोई बात नहीं, आप सुन लें, फिर वीडियो में दोबारा से आप ऑब्जर्व करेंगे तो याद हो जाएगा। तो जस्ट मेरे साथ कहें, मुशरिकानी, आप हैं असमा, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, चले, मुशरिकानी यानी कि दो मुशरिक, मुशरिकैनी यानी कि दो मुशरिक। अब मिसाल को और कौन सा, सौलेह,
जी मुमताज, आप ट्राई करें। सालेह को अगरचे मुझे दो बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे? मुमताज आप हैं, अनम्यूट किया है मैंने आपको, ट्राई करें, नहीं आएगा तो मैं कर। या सीमा आप ट्राई करेंगे? सालेह को दो का सलाम सिंगल। अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक मिनट ठहर जाए, हाँ मुमताज ट्राई कर लेंगे। जी बाजी। जी आप क्या करेंगे? सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सालेह को, सालिहीन। जी सॉली, जी बाजी। सालिहीनी साली आईनी बाजी, साली आईनी हा सालिहीन। के बाद या लगेगा, सॉली है नहीं। साली हाइनी हाँ, और साली सालिहून सालिहून सॉली हानी। साली हानी। ठीक है, सॉली है नहीं, सॉली हानी। अच्छा, मुस्लिम को ही बनाए दोबारा से, मुस्लिम। मुस्लिमाइनी हम्म। मुस्लि मुस्लिमाइनी मुस्लि 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 मानी, अलिफ नून लगेगा, एक क्या मुस्लिमानी। नून रहेगा, एक अलिफ नून, मुस्लिमानी। अच्छा, बाजी कैसे बाजी? जी जी, और एक बार बोलो बाजी। अलिफ नून, अलिफ एक, नून एक या नून। अलिफ। जी, हाँ जी। तो अलिफ मुस्लिमैनी। नून आया तो हाँ, तो मीम के मुस्लिमाइनी। बाद अलीफ लगेगा तो माँ हो जाएगा ना, फिर नून जेरनी। जी मुस्लिमानी, एक हो गया, यानी कि दो मुसलमान। जी मुस्लिमैनी, या पर यानी कि या जबर के साथ या पर साकिन रहेगा, मुस्लिमैनी। जी भाई। अच्छा, गुलाम, गुलाम को बनाए आप, दो गुलाम के लिए। गुलाम गुलाम गुलामाइनी हम्म। गुलाम गुलामिनी हाँ, एक गुलामाइनी हो गया, जी। गुलाम। गुलाम यान यान जी। अलिफ, अलिफ लगाएंगे, मीम के बाद अलिफ आ जाएगा। अलिफ गुलाम आनी हाँ, गुलामानी, मीम अलिफ माँ कर लेंगे बस, गुलामानी। गुलामानी। जी भाई। गुलामानी, गुलामैनी, ये जो है दो के लिए, यानी कि दो गुलाम। आप मिसाल को रसूल, जी। रसूल को बनाए आप। रसूलाइनी हम्म। रसूल रसूलाइनी रसूल रसूलाइनी रसूलाइनी रसूल यानी बजे लाम के साथ अलीफ मिला लें, ला, रसूलानी। रसूलानी जो भी रसूलानी वर्ड रहेगा रसूलाइनी। उसके साथ बस पहले या लगेगा, फिर नून लगेगा, हाँ, और एक में सिर्फ अलीफ रसूलानी लगेगा, रसूल। नून, नून तो कॉमन रहेगा, जी। दोनों में नून आएगा, एक में या आएगा, एक में अलीफ आएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। रसूल आनी रसूल यानी मुझे। रसूलैनी, रसूलानी, जी। जी भाई। इंशाल्लाह, क्यों सूरह कहफ में आता है, आप चाहे तो उसको याद रखने के लिए सूरह कहफ में जब आयतें पढ़ रहे हैं तो वहां पर गुलाम मैनी, यतीम मैनी, इस तरह से आएगा, यानी कि दो यतीम लड़के, गुलाम मैनी, यतीम मैनी, इस तरह से आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे यदानी यानी कि दो हाथ, तो हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी पैर में है, जो भी जोड़ी जोड़ी में है, जैसे दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, इनके लिए मोनस का सीगा इस्तेमाल होता है, इनके लिए मोनस का इस्तेगा इस्तेमाल होता है। हमारे इसमें देखिए, हम आंखें बड़ी हैं, आंखों को मोनस का सीगा इस्तेमाल करते हैं। नाक ऊंची है, नाक के लिए भी हम मोनस का सीगा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी में क्या है, सिर्फ उनके लिए जो दो दो में आए हैं उनके लिए मोनस का इस्तेमाल होगा। तो दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, तो यहाँ पे दो हाथ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये ता साकिन, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो अल्लाह ताला इनका अंजाम बता रहे हैं कि यही हिलाक होगा। अबू लहब का ये अबी लहब हो गया है, क्योंकि इसे हालत जर में लिखना था। अब इसका ग्रामर में इतने कम टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। मुझे एक्चुअली आपको ना मोनस के सीगे इंट्रोड्यूस करवाने थे। तो ये हमारा ये आज का सूरा का रेसिटेशन भी है, और आपको मैं मोनस के सीगे भी बताऊंगी। तो एक मालूम हो गया आपको, ता साकिन रहेगा फर्स्ट, ठीक है। और अभी लहबियो व तब्बा, तो देखिए यहाँ पर तब्बत आया, अब मैं पूछूं आपसे क्यों आया तासाकिन यहाँ पे, सेम वर्ड यहाँ पर आया है तब्बा, ठीक है। यहाँ पर तब्बत क्यों आया, क्योंकि मोनस का सीगा
हाथों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे तब्बा अबू लहब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो मर्द था उसके लिए इस्तेमाल हुआ तो तब्बा रहा। जब मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करना था हाथों के लिए तो वहां पर ता साकिन ऐड हो गया, तब्बत। ठीक है। बहुत पेचीदा लग रहा है आपको तो कोई बात नहीं, बस आप समझें, बार बार अगर से शौक है तो बार बार सुने, नोट्स लिखें आप तो सीख जाएंगे। वरना जिनका बहुत जल्दी समझ आने की अल्लाह ताला ने काबिलियत दी है तो वो समझेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो जितना आसपास आप समझ पा रहे हैं उतना समझें। माँ अवना नहीं काम आया, अनहु उसके, मालूहु उसका माल। ठीक है। मालूहु उसका माल, वमा और जो कसबा उसने कमाया। तो यानी कि अबू लहब उस वक्त का जो है बहुत काफी मालदार आदमी भी था, नाम बेटे भी थे। और उस वक्त क्या, इस वक्त भी जो है बेटों का होना अपने आप में बहुत खुशकिस्मती मानी जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका ऐसा अंजाम किया कि वो जो है किसी ताउन की बीमारी में मर गया। और इस तरह से कि उसकी सारा जिस्म, हालांकि वो बहुत खूबसूरत था, इसको जो अबू लहब भी जो कहते हैं, लहब एक्चुअली आग का शोला है। ठीक है। यानी कि गालों पर जो सुर्खी थी उस वजह से उसे एज ए निकनेम जो है अबू लहब कह के पुकारा करते थे, यानी कि आग का बेटा। तो वो खूबसूरत भी था, मालदार भी था, बेटे भी थे, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ इसलिए कि उसने अल्लाह ताला की तरफ से जो दावत आई थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने झुटलाया था, तो अल्लाह ताला ने इसका ऐसा अंजाम किया कि ना तो उसका माल उसके काम आया, ना उसकी दौलत उसकी औलाद उसके काम आई, ना ही, क्योंकि जो मालदार लोग होते हैं, जो नामवर लोग होते हैं, उनके आसपास लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये हुजूम होता है लोगों का। तो उनसे भी उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा, माँ अगना नहीं फायदा हुआ। सयसला नारन जाता लहब। तो सयसला सा, देखिए यहाँ पर ये एक जस्ट लेटर है सा, लेकिन इसका उर्दू में माना बनता है जल्द ही या अनखरीब। जो आपको आसान हो वो लिख लें। चलिए, आज सारी क्लास में आप इवन सा का भी मतलब समझ जाए ना, सा यानी कि अनखरीब या जल्द ही, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जहां पर आपको इसका मीनिंग समझ आएगा। एक सा होता है, एक सौफा होता है, दोनों ही का मतलब होता है जल्द ही, अनकरीब। लेकिन सा की जल्दी का मतलब होता है आ, बहुत जल्द। सौफा का मतलब होता है आसपास आखिरत की बात हो रही होती है, वो भी जल्द ही है। तो सयसला, जैसे कि सयालमूना आ जाए तो जल्द ही, यालमूना वो जान जाएंगे, इस तरीके से। तो सा यसला, ये जो सला होता है यसला, वो दाखिल होता है नार, आग में, राता लहब, लहब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आग का शोला। और शोले मारने वाली, जाता का मतलब होता है वाली। जा, क्योंकि ता अगेन यहाँ पर आ गया, एक होता है सिर्फ जा, जा का मतलब होगा वाला। जाता आ जाए तो हो जाएगा वाली, क्योंकि आग के लिए इस्तेमाल हो रहा है मुअन्नस का सीगा। जैसे हम भी कहेंगे शोले वाली, शोले भड़कने वाली, या आग बुझ गई, तो उसके लिए मुअन्नस का सीगा। ठीक है। तो लहब यानी कि आग वाली, शोले मारने वाली आग में अनकरीब वो दाखिल होगा। वमरातुहु, और उसकी, और वाह यानी और, अब यहाँ पर अलीफ को आप सेपरेट करेंगे तो उसको हम जेर देंगे इमरात, यहाँ तक एक वर्ड बनेगा इमरात यानी कि औरत। इमरात यानी औरत, यानी उसकी बीवी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हु उसकी बीवी, इमरात उसकी बीवी। हम्मालतल हतब, हम्मालता ढोने वाले, जैसे हम औरतों को भी कहते हैं ना खास दिनों में हमल से हैं, हमल वाली, यानी कि उस वक्त एक बोझ उठाए हुए होती है। तो हम्मालतल हतब, वो बोझ उठाए हुए, हतब यानी कि ईंधन। यानी कि ये आखिरत का पूरा एक पिक्चर खींचा जा रहा है कि अबू लहब को आग में दाखिल किया जाएगा, अबू लहब को आग में दाखिल किया जाएगा, और उसकी बीवी क्या कर रही होगी, ईंधन लाद रही होगी, यानी कि हल्के नहीं बल्कि बहुत सारा बोझ वो ऊपर उठाए हुएगी, वो भी किस तरह से, फी में जी दी हा यानी उसकी, जो औरत के लिए हम कह रहे थे। हु यानी मर्द की तरफ जाएगा, हा यानी औरत की तरफ, यानी कि अपनी गर्दन में, उसकी गर्दन में। हबलुम एक रस्सी होगी, मिम मसक खजूर के छाल की रस्सी, खजूर का दरख्त और उसके ऊपर जो छाल आती है उससे बनी हुई जो रस्सी होती है, यानी कि उसकी सख्ती का बयान
हो रहा है यहाँ पे। रस्सी भी जो है कोई नरम वाले मटेरियल से नहीं बल्कि हार्ड मटेरियल मटेरियल से बनी हुई रस्सी होगी, यानी कि बहुत हार्ड भी होगी वो, और बहुत मजबूत भी होगी, और उसे गले में बांधा गया होगा, और फिर पीछे उस जो है ईंधन वो अपने ऊपर लाद कर लेकर आ रही होगी, और जिस आग में उसका शौहर जल रहा होगा उस आग में वो ईंधन वो डाल रही होगी। यानी कि जब शौहर बीवी किसी बुरे काम में साथ साथ में होते हैं तो फिर आखिरत में भी उनका अंजाम इसी तरीके से होता है। ये दोनों ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे थे, दोनों ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहे थे, उनके रास्तों में रुकावटें डाल रहे थे, तो अल्लाह ताला ने इनका अंजाम इस तरह से कर दिया। तो इससे हमें एक तो ये सबक मिलती है कि शौहर बीवी हैं तो वो भी आपस में जो है नेकी के कामों में, तकवे के कामों में एक दूसरे का साथ दें। इन जनरल भी यही करते हैं। जी अस्मा, आप ये देख लें, यूट्यूब पे वीडियो देख लें। अक्सर थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम इश्यूज हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया। तो हम क्या कह रहे थे कि जो नेकी और तकवे के काम है उसमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे वो वालिदैन और औलाद हो, शौहर बीवी हो, भाई बहन हो, बहन बहन हो, भाई भाई हो, किसी भी नेकी के काम में। मिसाल के तौर पर किसी शादी को अटेंड करने जा रहे हैं, बेटी चाह रही है कि वो अबाया पहने, माँ ना कहेंगे नहीं नहीं तुम इस तरह से पहन कर जाओगे लोग क्या कहेंगे। भाई आप नहीं करना चाहते आप ना करें, बल्कि अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दें, लेकिन अगर आपकी बेटी करना चाह रही है तो उसे रोके नहीं बल्कि उसे सपोर्ट करें। हाँ बेटा आप पहन लो, कोई बात नहीं। लोग भी आकर शादी में भी कुछ कहें क्या हम अपने अपनी बेटी को इस तरह से, क्यों नहीं, ये क्या कोई उम्र है आप आया पहनने की, शादी में आई है कुछ बन सवर कर आती, तो आप कहेंगे नहीं तकवा करना अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने उसे नेक तौफीक दी है, करने दें उसे। ठीक है। अभी ऐसे ही बेटा है वो जमात से नमाज अदा करना चाहता है, जाना चाह रहा है, आप ना रोकें, सपोर्ट करें, हाँ बेटा जाकर आ जाओ। तो इस तरीके से कोई भी नेकी का काम हो, कोई आपके शौहर हैं किसी को खैरात देना चाहते हैं, पैसे देना चाहे, माली मदद करना चाहते हैं, साथ में खड़े हों। लॉजिकली सोचें, वाकई में जायज जगह हलाल जगह जो हकदार है उसकी तरफ देना चाह रहे हैं, सपोर्ट करें। जी इंशाल्लाह आप करें, अल्लाह ताला हमारे माल दौलत में बरकत दे देगा। तो ऐसे ही बीवी के लिए भी फुल सपोर्ट करें, उसका नमाज का वक्त है, किचन में कुछ काम है, आप कहें कि आप नमाज पढ़ कर आए, इतनी देर में हम ये काम निपटा देंगे। थोड़ा कई बार अगर माओ से दीनी तालीम और तरबियत नहीं हुई है सोकॉल्ड शौहर की, तो अब बीवियों के जिम्मे आ जाता है कि वो थोड़ा अपने शौहरों को जो है तालीम और तरबियत से उन्हें थोड़ा क्या कह सकते हैं, थोड़ा दीन की तरफ लेकर आए। अगर शादी को कई साल गुजर चुके हैं तो अब आपका इम्पैक्ट होना मुश्किल हो रहा है, तो आपकी जो बेटी या बेटा है उनको आप तरबियत करें, फिर वो अपने अब्बू को जो है अच्छे अल्फाज में पूरे एहतराम के साथ अदब के साथ उन्हें थोड़ी थोड़ी दीन की दावत दें, हक और बातिल को समझाएं। लेकिन कोशिश करें कि फैमिली में जो दीन की तरफ बढ़ रहा है वो दूसरों को भी अपने साथ लेकर आए, अच्छे अंदाज में, बगैर तंज और ताना किए, बगैर उन पर ये जताए कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत परहेजगार हो गई हैं, आप बहुत दीनदार हो गई हैं, मुझे कुरान समझ आता है, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मेरी कुरान की क्लास है, बल्कि अच्छे अंदाज में उन्हें लेकर आए। क्या अल्लाह का शुक्र है, हर चीज को, हर नेमत को अल्लाह ताला की तरफ उसे एट्रीब्यूट करें कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हम कुरान सीखें, चले आप भी सीखें, आप भी सुने, आप भी कोशिश करें। और देखें कुरान में ये बात इस तरह से आती है कि नेकियों के कामों में एक दूसरे की मदद करें। मुझे नमाज भी अदा करना है, किचन में भी बहुत सारा काम है, ये थोड़ा आप देखिए, मैं बस 5 मिनट फर्स्ट नमाज पढ़ कर आती हूँ, या सुबह में मैं उठ नहीं पाती हूँ तो आप उठाएं, या मैं फजर में मैं उठ रही हूँ, मेरी अलार्म की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो अल्लाह के लिए आप सब्र कर लें, मुझे नमाज पढ़ने दें। यानी कि जहां हम पीछे हैं दीन में, कोशिश करके हम आगे बढ़ें। हमारा जो ये टाइम लाइफ स्पैन है, हमारे पास जितना टाइम अल्लाह ताला ने दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम कामयाब होकर अल्लाह ताला के पास जाएं। और इसके लिए हमें हर दिन हर लम्हा कोशिश करनी है, हमारे अखलाक को बेहतर बनाना है, हमारी बुराइयों को दूर करना है, अल्लाह ताला के करीब आने के लिए हमें फर्ज के साथ, फर्ज का तो एहतमाम करना ही करना है, लेकिन नफिली इबादतों का भी हमें एहतमाम करना है। जहाँ जो हम बढ़ सकते हैं, अपने लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, इबादतों के, अच्छाइयों के, नेकियों के, अपने मामलात में, दूसरों के मामलात में, फैमिली के मामलात में, पड़ोसियों के मामलात में, हर जगह हम कोशिश करते रहें, गुनाहों से तौबा करते रहें, नेकियों पर
जमकर अमल करने की, और सबखत यानी कि वेट ना करेंगे, कल करेंगे, परसों से करेंगे, बस यूं समझेंगे हमारा वक्त खत्म हो रहा है, हमें जल्दी से अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए जो है कुछ हमें तैयारी कर लेनी है। इस हाल में हमें अल्लाह ताला से मुलाकात करना है कि वो हमसे राजी हो और हम उससे राजी हो। तो इंशाअल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे, हिकमत दे, आसानियां पैदा करें। और जो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कि वज अली अहली वजीरा, यानी कि मेरे जो घर वाले हैं उनसे मेरी, यानी कि जो पूरी, और रबिश रहली सदरी अमरी, उसकी दुआ आती है ना लास्ट में, इस तरह से आती है कि मेरे घर वालों को मेरा मददगार बना। तो कुछ दिनों के लिए अगरचे वाकई आपकी फैमिली में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको दीन की तरफ आने के लिए, तो ये भी दुआ मांगा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबके दुआओं को, जो ने जायज़ और हलाल दुआएं हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। तो कल हम थोड़ा ग्रामर कर रहे थे, किसे कितना याद है कोशिश करें। जो बहुत ज्यादा ग्रामर इस्तेमाल हुआ है कुरान में, इस वक्त हम सिर्फ उसी को देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी के लिए तो थोड़ा आपको वक्त लगेगा, यानी कि उसके लिए 3 डेज काफी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जिनको ये लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं ग्रामर, इतना ग्रामर आप समझ गए, इससे बहुत फायदा हो रहा है, तो फिर आप ग्रामर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहती हैं, या यूट्यूब पे भी है मेरे थोड़े ग्रामर के स्पेसिफिक क्लासेस, वहाँ पे आप कोशिश कर सकती हैं। या कोई और ग्रुप्स चल रहे हैं कहीं और हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कहीं पे भी। जी। आप में से कौन इस टेबल को करेगा? वे न्यू सिस्टर्स करना चाहें तो देखें, ट्राई करें। सीमा और मुमताज के अलावा कोई और है न्यू सिस्टर्स जो करना चाहेंगी? कोई नहीं आ रहा है आगे। जी, शुरू में थोड़ी घबराहट रहती है। चले, माशाल्लाह। चले, ताहिरा सैयद आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, वजदा, इसका मीनिंग यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। वजदा, उसने पाया। तो आप बाकी का टेबल आप करें। अच्छा जी। पाला के बेस पे जी जी। वजदा, उसने पाया। जी। के बाद अरबी का वर्ड तो यहीं पर है, वजदू। जी, वजदा वजुदू, हम्म। उन सब ने पाया। जी। वजदा, हम्म। आपने पाया। जी। वजदतू, मैंने पाया। नहीं, तुम आया ना वजदना, यहाँ पर। एक मिनट। तुम आया ना, ये तो उर्दू के जी, लिए भी बहुत करीब वर्ड है, तुम। तुमने पाया। यानी जी, वजदता, तुमने पाया, और वजद तुम, इसका क्या हो गया? वजदतू, आप सब, तुम सब ने जी, पाया। प्लूरल हो जाएगा जी। आप सब कहें या तुम सब कहें, एक ही बात है जी। जी, वजदना, हमने पाया। वजद तू का बताएं मुझे, वजद तू। वजदतू, मैंने पाया। जी। नेक्स्ट, वजदना, हमने पाया। जी। तो ये थोड़ा आपको गौर करना है, यहाँ पर अलीफ है तो नून यहाँ पर लगा लें। उन हो गया, ता यानी तुम हो गया, तुम यानी प्लूरल हो गया, तुम सब ने, तू यानी मैं हो गया, ना यानी हम हो गया, ठीक है। तो यही कल हमने थोड़ा सीखा। जी, नेक्स्ट, ये जीतू। जी, जी, नेक्स्ट, फेरे मुतारा इस तरफ का करें, ये जीदू। यजिदु, तो यहाँ अटैच हुआ है। हम्म। जदे यानी पाना, तो जी। यहाँ इसके लिए वो वो उस वो यहाँ वो पाता है। वो पाता है। जी। यजिदु, वो पाता है। हम्म। कंटिन्यू करें, ये जीदूना।
तजिदूना तजिदूना उसने पाया। अच्छा, 1 मिनट में अभी यहाँ पर मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोग प्लीज रिज्वाइन करें सेम लिंक को क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर ताहिरा सैयद हैं शायद मेरे साथ। ये जी दूना यानी कि या यानी कि वो, गौनुन यानी कि सब, ठीक है, यानी कि प्लूरल, वो सब पाते हैं। वो सब पाते हैं। जी, तजिदु, तजिदू आप हम्म, तुमने पाया, पाते हो। तुम पाते हो। जी, तजिदूना, तजिदूना हम अ, तुम सब जी, तुम सब तुम पाते सब ने हो। पाया, तुम सब पाते हो। अजिदु, जी